नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 19 मई 2018 को श्रीनगर जम्मू कश्मीर में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास का सबसे बड़ा माध्यम टूरिज्म सेक्टर है और ये दशकों से हम देखते आ रहे हैं, लेकिन अब ये सेक्टर पुराने तौर तरीकों पर नहीं चलता। आज का टूरिस्ट आज की सुविधाएं चाहता है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अनेक योजनाओं पर आगे बढ़ रही है। एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आप सभी के बीच आने का अवसर मुझे मिला है। आपका अपनापन, आपका स्नेह जो मुझे बार बार यहाँ खींच के लाता है। बीते 4 वर्ष में ऐसा कोई साल नहीं रहा जब मेरा यहाँ आना नहीं हुआ है। जब श्रीनगर में बाढ़ के बाद भी दिवाली के मैंने यहाँ पीड़ितों के बीच ही अपनी दिवाली बिताई थी। इसके अलावा सीमा पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाने का भी मुझे अवसर मिला। और आज जब रमजान का पवित्र महीना चल रहा है तब भी मैं आपके बीच में हूँ। यह महीना पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षा और उनके संदेश को याद करने का अवसर है। उनके जीवन से समानता और भाईचारे की सीख ही सही मायने में देश और दुनिया को आगे ले जा सकती है। ये भी सुखद संयोग है कि रमजान के इस मुबारक महीने में ही हम यहाँ एक बहुत बड़े सपने को पूरा होने पर इकट्ठा हुए हैं। आज मुझे किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। कई मुश्किलों से पार पाने के बाद ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में नए आयाम जोड़ने के लिए तैयार है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इससे राज्य को सिर्फ मुफ्त ही नहीं बल्कि पर्याप्त बिजली भी मिलेगी। अभी जम्मू कश्मीर को जितनी बिजली की आवश्यकता होती है उसका एक बड़ा हिस्सा देश के दूसरे हिस्से से पूरा किया जाता है। 330 मेगावाट की इस परियोजना के शुरू होने से बिजली की कमी की समस्या को बहुत हद तक कम किया जा सकेगा। भाइयों और बहनों, ये प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग की बेजोड़ मिसाल है। इसे पूरा करने के लिए अनेक लोगों ने तपस्या की है। पहाड़ के सीधे को चीर करके किशनगंगा के पानी को टनल के जरिए बांदीपोरा के बोनार नाले में पहुंचाया गया। इस परियोजना से जुड़े हर कामगार, हर कर्मचारी, हर इंजीनियर सबको ही विशेष बधाई के पात्र हैं। आपके ही हौसले का एक परिणाम है इस मुश्किल प्रोजेक्ट को हम पूरा कर पाए हैं। अभी यहाँ इस मंच से मुझे श्रीनगर रोड के रिंग रोड का शिलान्यास का भी अवसर मिला है। 42 किलोमीटर की सड़क पर 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया जाएगा। ये रिंग रोड श्रीनगर शहर के भीतरी इलाकों में जो जाम की समस्या है उसको काफी हद तक कम करने का काम करेगी, आपकी जिंदगी आसान बनाएगी। साथियों, जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए राज्य के तीनों ही हिस्सों कश्मीर, जम्मू और लद्दाख का संतुलित विकास बहुत ही आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2.5 साल पहले 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया था। मुझे खुशी है कि इतने कम समय में लगभग 63,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी जा चुकी है और 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च भी हो चुके हैं। इस राशि से जम्मू कश्मीर में IIT बनाने का काम, IIM बनाने का काम, 2 एम्स बनाने का काम, प्राथमिक चिकित्सालयों से लेकर जिला अस्पतालों के आधुनिकीकरण का काम भी चल रहा है। नए नेशनल हाईवे, ऑल वेदर रोड, नई सुरंगें, पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, नदियों और झीलों का संरक्षण, किसानों के लिए योजनाएं, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर, अनेक नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। 21वीं सदी का जम्मू कश्मीर यहाँ के लोगों की आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप हो, इस पर प्राथमिकता से काम किया जा रहा है।
साथियों, जब भी मैं पहाड़ पर जाता तो एक कहावत जरूर याद आते करता। पहले कहा जाता था कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आता। ये कहावत तब की है जब आधुनिक तकनीक का उतना प्रसार नहीं हुआ था, इंसान प्रकृति के सामने मजबूर था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। इस कहावत को आप सभी के सहयोग से हम बदलने में जुटे हैं। जम्मू कश्मीर का पानी और यहाँ की जवानी दोनों इस धरती के काम लाने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में कई नदियां हैं, यहाँ जल विद्युत के पार संभावना है। ये देश का वो हिस्सा है जो न सिर्फ अपनी जरूरतों को बल्कि देश की लिए भी बिजली पैदा करने का सामर्थ्य रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीते 4 वर्षों से हम यहाँ अनेक परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। किश्तवाड़ में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाले हाइड्रो पावर प्लांट पर भी काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के हर घर तक बेरोक-टोक बिजली पहुंचाने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटर जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट्स का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के गांव से लेकर कस्बों तक हर जगह को रोशन करने के लिए राज्य के बिजली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुधारने के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। साथियों, सिर्फ गांव और घरों तक बिजली पहुंचाना भरी मकसद नहीं है, बल्कि जिन घरों में बिजली पहुंच चुकी है उनमें बिजली का बिल बोझ न बने, इसके लिए भी प्रयास हो रहे हैं। उजाला योजना के तहत जम्मू कश्मीर में भी 78 लाख से अधिक एलईडी बल्ब बांटे जा चुके हैं। इससे यहाँ की जनता को जो बिजली में बिल में हर वर्ष करीब 400 करोड़ रुपए से ज्यादा ही बचत हो रही है। सरकार राज्य के हर घर तक बिजली पहुंचाने की मुहिम में जुटी हुई है। सौभाग्य योजना के तहत अब जम्मू कश्मीर में हर उस घर में मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का काम चल रहा है जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची है। साथियों, जम्मू कश्मीर में विकास का सबसे बड़ा माध्यम अगर कोई सेक्टर है तो वो है टूरिज्म। ये दशकों से हम देखते आ रहे हैं, कम निवेश पर सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला ये सेक्टर जम्मू कश्मीर के भाग्य विधाता रहा है। लेकिन अब ये सेक्टर पुराने तौर तरीकों पर नहीं चल सकता। आज का टूरिस्ट आज की सुविधाएं चाहता है। वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घंटों तक इंतजार नहीं करना चाहता। वो संकरे रास्तों से फंसना नहीं चाहता। वो लगातार बिजली चाहता है। वो साफ सफाई चाहता है। वो अच्छी हवाई सेवा चाहता है। टूरिज्म के लिए जिस आधुनिक इकोसिस्टम की आवश्यकता होती है उसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अनेक योजनाओं पर आगे बढ़ रही है। जितना ये इकोसिस्टम मजबूत होगा उतना ही जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। उतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार के लिए नए अवसर भी मिलेंगे। उतना ही आपकी कमाई बढ़ेगी। साथियों, पूरे विश्व में अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां की पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर केंद्रित है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था अकेले जम्मू कश्मीर में वो क्षमता है कि वो भारत की अर्थव्यवस्था की गति और बढ़ा सकने का सामर्थ्य रखती है। अगर मैं सिर्फ टूरिज्म की बात करूं तो लगभग 2,000 करोड़ रुपए के निवेश से 12 डेवलपमेंट अथॉरिटीज, 3 टूरिज्म सर्किट, 50 टूरिस्ट विलेज बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, टूरिज्म के साथ ही उसके पूरे इकोसिस्टम को मजबूत किया जाना बहुत ही आवश्यक है। इस इकोसिस्टम को बहुत बड़ा आधार है कनेक्टिविटी का। यही कारण है कि कनेक्टिविटी के लिए जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े स्तर पर
प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य को दिए गए पैकेज का लगभग आधा हिस्सा रोड सेक्टर पर ही खर्च किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे का जाल बिछाया जा रहा है। यहां आने से पहले लेह में मैंने देश की सबसे लंबी जोजिला सुरंग कार्य का आज शुभारंभ किया है। ये टनल जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखने वाली है। आप सोचिए, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो अफसर पढ़ाई के लिए जाते हुए, रिश्तेदारों से मिलने जाने के लिए, इलाज के लिए जाते हुए, व्यापार के लिए आते जाते समय, सामान की खरीद बिक्री के समय आपको परेशान कम होना पड़ेगा। रास्ते में देरी के चलते जो हमारे सेब खराब हो जाते हैं, हमारी वेजिटेबल्स खराब हो जाते हैं, यहाँ के किसानों का जो नुकसान होता है वो भी हम बहुत बड़ी मात्रा में कम कर पाएंगे। यहाँ श्रीनगर बनने वाली रिंग रोड हो, श्रीनगर शोपिया काजीगुंड नेशनल हाईवे हो, या फिर चेनानी सूद महादेव गुहा रोड हो, इनका पूरा होने पर आप लोगों का समय भी बचेगा और संसाधनों की बर्बादी भी कम होगी। राज्य के ऐसे इलाके जो बर्फबारी में महीनों के लिए कट जाते हैं, उन्हें भी जोड़ा जा रहा है। उनके लिए हेलीकॉप्टर सर्विस मुहैया कराई जा रही है। यह भी आपकी जानकारी में है कि सरकार द्वारा श्रीनगर और जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भी काम प्रगति पर है। शहरों में पानी की सप्लाई और सीवेज की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अमृत योजना के तहत लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से काम चल रहा है। अब आधुनिक सुविधाएं होगी, आधुनिक सड़कें होंगी तो आपकी जिंदगी तो आसान बनेगी ही, जम्मू कश्मीर में की सुंदरता में भी और नई चार चांद लगने वाले हैं। भाइयों और बहनों, जब हम गांव और शहरों को स्मार्ट बनाने की बात करते हैं तो स्वच्छता इसका एक अहम हिस्सा है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर की जनता भी इस अभियान को पूरी शक्ति से आगे बढ़ा रही है। हाल में यहां की एक बिटिया का वीडियो मैंने सोशल मीडिया में देखा था। 5 साल की जन्नत डल लेक को साफ करने के लिए मिशन में जुटी हुई है। जब देश का भविष्य इतना पवित्र और स्वच्छ सोचता है तब मुझे इस अभियान का एक सदस्य होने के नाते और भी खुशी होती है। साथियों, ऐसे अनेक लोग हैं जो अपने स्तर पर इस प्रकार के काम कर रहे हैं। भाई और बहनों, मुझे इस बात का एहसास है कि भीषण बाढ़ ने यहां जो तबाही फैलाई उसने आपने जीवन को बदल कर रख दिया। हमारी ये हर संभव प्रयास है कि जहां जहां नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो और इसके लिए राज्य सरकार की निरंतर मदद की जा रही है। साथियों, एक और बहुत गंभीर विषय है जिस पर पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कार्य कर रही है। ये विषय है विस्थापितों का, जो लोग सीमा पार के हालत से तंग होकर यहां आए हैं, जिन्हें स्थानीय समस्याओं की वजह से घर छोड़ना पड़ा है। अलग अलग जगहों पर उनके पुनर्वास के लिए करीब 3,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, आज जम्मू कश्मीर के अनेक युवा देश के दूसरे राज्यों के नौजवानों के लिए रोल मॉडल बन रहे हैं। सिविल सेवा में जब यहाँ के नौजवानों का नाम देखता हूं, उनसे मुलाकात करता हूं, तो मेरी खुशी दोगुना हो जाती है। मुझे याद है, देश का सीना तब गर्व से चौड़ा हो गया था जब यहां बांदीपोरा की बिटिया ने किक बॉक्सिंग में भारत का नाम रोशन किया। तजामुल जैसे टैलेंट को देश बेकार नहीं जाने दे सकता। यही कारण है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के स्पोर्टिंग टैलेंट को निखारने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर के प्रयास कर रही है। इसी भावना के तहत यहां स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है।